हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं अनूप सिंह नागी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। जो आरडी सर में अपन नई बुक लेके आए थे उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 है, और जो पुरानी बुक हम पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर नंबर 4 ट्राइंगल था। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल कंप्लीट पढ़ लिया है। जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 जो अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे कैसे आया है यहाँ पे घूम फिर के। और फिर हम बात करेंगे इसके अंदर हमें आरडी शर्मा में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सीबीएसई बुक आपने पढ़ ली होगी, एनसीईआरटी बुक। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था अपना, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल था जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की टर्म में 2 थी। इट मीन्स सर एक्स की पावर 2 का एक टर्म मिलता था हमें। तो ये इससे रिलेटेड फॉर सिंगल ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट जनरल फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? तो जनरल फॉर्म बोल सकते हैं अपन की जनरल फॉर्म या जनरल क्या रूल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता था, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा दिखता था। तो सर उसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म थी, एक्स की टर्म थी और एक्स की पावर 0, ऐसे ही तो लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और सबके साथ वेरिएबल भी था ए, बी एंड सी। ये सुनो, अब तीनों वेरिएबल के साथ अगर हम बात करें तो प्लस साइन हम लेट कर देते। ये सुनो, तो ये जनरल फॉर्म थी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ प्लस सी, बिकॉज सी टू द एक्स टू द पावर 0 इज 1। तो ये एक जनरल फॉर्म थी हमारे कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इन वेरिएबल एक्स। ये वाई में भी हो सकती थी, जेड में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेड वेरिएबल लूँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या बनेगी? ए जेड टू द पावर 2, बी जेड प्लस सी। अब यहाँ पे सर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है अपने को। तो इसको हम समझ लेते हैं, ये बिलोंग टू होता है, जो 11th-12th में हम पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी हमारे कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स हम बोल सकते हैं। ए जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें मुझे वापस पोलिनोमियल इक्वेशन में भी बतानी है, तो थोड़ा सा क्लियर हम यहीं कर लेते हैं इनको। तो ए हमारा क्या है? जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है? जेड का कोफिशिएंट है, एंड सी इज यस कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था सर। और इसके अंदर अगर हम जेड एक्स की वैल्यू निकाल देते तो एक्स की 2 वैल्यू आती थी, अल्फा एंड बीटा। ये सुनो, ये क्या थे? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस थे सर। क्या थे? जीरोस। जो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बहुत सारे मेथड थे अपने पास 2-3, उससे हम फाइंड आउट कर रहे थे। और इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने आरडी शर्मा में किए ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमने कंप्लीट तो कर लिया, वापस कर लेंगे कभी। तो अल्फा बीटा क्या थे? हमारे जीरोस थे। यही बात अगर मैं तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाऊं, तो अगर मैं इसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आप क्या कहोगे? सर एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसके आगे अगर मैं इक्वल 0 लगा दूं तो ये एक इक्वेशन की फॉर्म में मिल गया, जिसमें इक्वलिटी के साइन के इधर और इधर कुछ ना कुछ है। इक्वेशन फॉर्म में बन गया ना ये, इक्वल के बाद 0 लगाने से। तो एक पोलिनोमियल को अगर इक्वल के बाद 0 लगा देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मीन्स एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में हो, और उसमें एलएचएस और आरएचएस पार्ट हो, और इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट हो। इक्वल का साइन बोल रहा हूँ बेटा, ये ध्यान से फोकस कर रहा हूँ मैं इस पे, तो समझना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, या जनरल फॉर्म। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या बन गया है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे एफ एक्स तो आपको पता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एक्स है तो एक्स वेरिएबल मिलेगा। तो सिंपली ये अपना क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर भी बेसिक्स बातें होती हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्या क्या होता है। तो ए बी सी आर यस कांस्टेंट बोल सकते हैं, एंड कोफिशिएंट्स हो सकते हैं अपने। फिर हम बात करें सर इसके अंदर जो यहाँ पे जीरोज निकालते थे, तो इसमें क्या होता है? इसमें बेटा उसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स अगर यहाँ पे हमें पता है सर इसके दो वैल्यू आएंगी, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? x1 एंड x2, 2 वैल्यूज हमारे को कैलकुलेट होंगी, और वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी? इसके जीरोज ना होके सोल्यूशन होंगे। या सोल्यूशन भी हम नहीं बोले तो नया वर्ड जो हमें सीखना है वो होते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा? रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पे हम बोलते थे जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 जीरोज होते थे, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन होंगे, x1 एंड x2 2 वैल्यू आ सकती,
वेरिएबल y और z भी हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या होंगे, वो उनको रूट्स हम स्पेसिफाई करेंगे। वो रूट्स होते हैं, जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई है वो पेज नंबर 4.1 पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लेवल 1 का एग्जाम्पल करके चलते हैं। लेवल 1 में टाइप 1 का एग्जाम्पल तो पेज 4.1 पे गिवन है। ऑन डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट। क्या मतलब है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये हमें समझना है। तो आज हम बात करेंगे ओनली लेवल 1 एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो टाइप 1 बोल सकते हैं अपन, लेवल 1 टाइप 1। ठीक है, तो बेसिक से बताता हूँ, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हैं, इसके अंदर जो हमें गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें पहले समझना होगा ना सर है क्या ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है। तो हमें पता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऐसी होती है, और ये बात वही बच्चा रिलेट कर पाएगा जिसने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अच्छे से समझा है। कैसे सर, देखो ये क्वाड्रेटिक कब होगा, जब इसमें एक्स स्क्वायर होगा, नहीं है तो ये नहीं है। इसका मतलब अगर हमें बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलता है दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर अब तुम कहोगे सर अच्छा तो फिर ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाए, तो फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाए, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बेटा, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की टर्म है। अगर एक्स बी नहीं होता सी नहीं होता चलेगा, पर अकेला बी और सी है तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये तो 1 टर्म में हो गई, अब 2 टर्म में होती तो ऐसे कुछ करके 4x इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सर इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है। कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए सर उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है। और ये भी हो सकता है मे बी 4x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें भी क्या है एक्स स्क्वायर की टर्म है, साथ में कॉन्स्टेंट है, चलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि सर इक्वल में 0 ही जरूरी नहीं है कि तुम सोचो सर 0 मिलेगा तो ही होगा। ये इसकी थोड़ी सी अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, 7 को शिफ्ट कर लेंगे -7 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स बातें जो पता तो होनी चाहिए कम से कम। तो इसमें से मैं 3 बातें लिख देता हूँ, आप उसको नोटबुक में नोट कर लेना कि मे बी ऐसा हमें मिले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है ना। तो आई राइट हियर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी भी मिल जाए तो भी हम मानेंगे सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 मिले, मे बी ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिले तो ये, और बाकी तो इससे बहुत सारे रूल्स हम बना सकते हैं, बट मैं धीरे धीरे तो मैं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ आएंगी प्रॉब्लम्स तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सर इसके सॉल्यूशन में क्या लिखे अब, है ना। तो इसमें हमें सिंपली लिखना ही है येस और नो। तो आप कहोगे सर दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाई? बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म इज देयर, एक्स स्क्वायर की टर्म है उसके अंदर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यस। उसने आपसे ये नहीं पूछा है कोफिशिएंट कौन है, कौन एक्स का कोफिशिएंट है, कौन एक्स स्क्वायर का कौन कांस्टेंट है, पूछेगा तो ही बताएंगे हम, है ना। चलो फिर मैं सेकंड वाला लिखता हूँ, आप देखना क्या है कि वो, चलो सेकंड है 2x स्क्वायर माइनस 7x, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यस और नो? यस, बिकॉज सर इसके अंदर भी क्या है एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म भी है, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं है, 0 है वो यहाँ पे। ठीक है ना। सी की वैल्यू क्या है इसमें 0। थर्ड वाला हम डिस्कस करते हैं, दैट इज x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है ना, देख लेते हैं, है उससे बड़ी तो नहीं है ना, छोटी भी नहीं है, एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी चलेगी, एक्स स्क्वायर है तो होगा नो। बिकॉज अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये टर्म क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो 3 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। अब हमें पता है सर पोलिनोमियल एक ऐसी चीज थी, पोलिनोमियल पे ही डिपेंड है, तो मैं पोलिनोमियल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा यहाँ पे। पोलिनोमियल 2 ही बातों पे डिस्कस करता था, पहला कि उसके अंदर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सर यहाँ पे वेरिएबल सिंगल है, एक्स 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 है, चलो बात मानी, तो ये एक कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होना चाहिए था, बट
उसकी जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था, आपको याद है? मैं याद दिलाता हूँ कि सर जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वेरिएबल पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 से लेके 1 2 3 होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जैसा भी नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये क्या हो जाएगा, नो नहीं है, बिकॉज x टू द पावर -1 टर्म यहाँ पे है। कहने का मतलब एक्सप्रेशन, ये पूरा कंप्लीट एक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है जिसमें हमें वेरिएबल्स भी देखने। सबसे बड़ा वेरिएबल 2 होना चाहिए सर, उससे कम चलेगा बट 0 तक ही होना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा? थर्ड फोर्थ पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर, अब तो तुम देखते बता दोगे मुझे, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, है ना? अब कुछ सोचेंगे इसको अच्छे से। क्या सोचना है, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ वो सोचो। तुम देखो पहले क्या ये है कि नहीं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें है कि नहीं है। सोच लिया? चलो बताओ। सर देखो, अगर हम सिंपली इसको देखें तो ऊपर लेके जाएंगे -2 में आएगा तो नहीं है। बट एक और सिचुएशन बन सकती है, क्या कि वो कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए सर सबसे पहले मैं उस टर्म को इधर लेके आता हूँ, x² प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू 0। ये बात बतानी जरूरी है तुम्हारे को। अब देखो मैं बताऊंगा क्या माइंड में आया होगा तुम्हारे को। अब इसको सोल्व करना चाहा तो तुमने सोचा सर इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, क्यों ना LHS के अंदर जो 3 हैं पार्ट्स है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, उनका एलसीएम ले लिया जाए, दैट इज x²। ले लिया। अब इस x² को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 का डिवाइड x² में x² टाइम जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी x⁴ प्लस ये टर्म सिंगल 1 ही रहेगी, माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा 2x²। तो तुमने इसको लिख दिया 2x² इज इक्वल टू 0। अब तुमने सोचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर 0/1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये तो 1 से मल्टीप्लाई, कंप्लीट एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x⁴ प्लस 1 माइनस 2x² इज इक्वल टू 0 इंटू x²। तो ये क्या बन गया 0। इसका मतलब सर इसको हम 0 लिख दें। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ी पावर या टर्म के अंदर सबसे बड़ी पावर 4 आ गई सर, तो ये नहीं है, 2 ही होना चाहिए था। जनरल फॉर्म हमें पता है, बट यहां मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बना सकता है जिसको हम अगर सोल्व करें तो मे बी वो क्या बन सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। ध्यान रखना। और सिंपली ट्रिक बताऊं, तुम बस ये देख लेना, उसमें अगर x² है और फिर भी अपोन में x दिखे किधर, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा तो पावर इंक्रीज कर देगा और तब भी वो नहीं हो पाएगा। हाँ ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x होता बस और यहाँ पे 1 होता तो ये शायद हो सकता था। ठीक है ना? एग्जाम्पल बनाता हूँ, तुम चेक करना कि x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तुम ट्राई करो इसका और मुझे सॉल्यूशन कमेंट में बॉक्स में बताना। ठीक है ना? ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है? क्यों दिया है बताऊंगा तुम्हें, होमवर्क क्यों दिया है ना, इंपॉर्टेंट था। क्या सीखा तुमने आज के लेक्चर से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है दैट इज पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, x² प्लस 2√x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो बताओ, सोचो 2 मिनट, तो 1 मिनट लो। सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम क्या है सर, पावर 2 ढूंढना है, मे बी है कि नहीं है। अब सर बाद में ढूंढो x⁴ 1 0 कुछ है, उससे अलग नहीं होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ना होल नंबर से अलग, 2 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे देखा है सर ये x² है प्लस 2, √x को मैं x⁴ 1/2 लिख सकता हूँ, -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो सर ये x² में चलेगा, बट ये तो x⁴ 1/2 है जो होल नंबर नहीं होता, तो ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। समझ में आया? तो ये क्या है, नो। ये भी नो था बेटा, और ये भी क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल,
दैट इज 3x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 4। अभी देखो सर नीचे मतलब क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बट x² भी दिख रहा है 2 बार, x भी दिख रहा है, तो क्या है बेटा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले हमें क्या कर सकते हैं, LHS में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड हमने इक्वेशन को सोल्व करने के पढ़े होंगे तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3x² पहले से, उसका साइन सर माइनस 2x², ये माइनस 4x पहले से था, उसको ट्रांसफर करेंगे प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2 पहले से सर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। RHS से LHS में ट्रांसफर कर ले। अब देखो सर 3x² में से 2x² माइनस करेंगे हम, बच्चा लोग इधर देखो, तो इसमें से क्या होगा, x² बचेगा, ये सुनो। चलो उधर क्या होगा, माइनस 4x है प्लस 2x है, तो क्या होगा माइनस 2x होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा प्लस 2 माइनस 4 है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सुनो। अब देखते हैं सर ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है इस एक्सप्रेशन की। तो उसमें देखो x की पावर 2 की टर्म है, x की पावर 1 की भी टर्म है, और कांस्टेंट भी है, चलेगा। और ये क्या है, एकदम प्रॉपर वे में है, और क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। तो हमें दो ही मिले, फर्स्ट एंड सिक्स्थ, जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछता इसके अंदर कोफिशिएंट्स बताओ मुझे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड विच वन इज द कोफिशिएंट ऑफ c, तो तुम क्या कहते हैं सर x² के साथ जो होता है वो a होता है, बिकॉज द जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। और ये देखना LHS में ही मिलने चाहिए सारे, RHS से नहीं उठाएंगे हम डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे सर x² के साथ में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मे भी 1 है, 0 नहीं होता। 0 से अगर x² को मल्टीप्लाई करते तो 0 आता आंसर। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, तो x के साथ सर 2 है, बट साइन भी क्या है माइनस है, तो बेटा साइन के साथ लेके आना है हमें। तो b की वैल्यू कितनी है -2, और c ये था 2 बट साइन के साथ लेंगे तो -2। अब अगर +2 होता तो तुम साइन के साथ लेते तो +2, बट उसको तुम लिखते नहीं हो प्लस, तो हम 2 लिखते। ओके, तो ये तो था कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, और इसको पढ़ने के बाद तुम थोड़े एनर्जेटिक भी हुए होंगे कि सर हमें कुछ आने लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जिसको इतना भी नहीं आता ना, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम होने वाला है, इतना तो समझ लो। और आपके दोस्त को जिसको इतना नहीं आता है, प्लीज़ उसको रेफर कर दो ये वीडियो, कि ये तो सीख ले कम से कम, बाकी देखते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर आगे सोल्व करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर तुम्हें फर्दर वीडियोज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए उनके वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।